अस्सलाम वालेकुम जी। नदीम सर फैसलाबाद से। अच्छा, मैं आज एक बात कर रहा था, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हर दिल अजीज़ मेरे भाई राजा शुजात साहब जो हैं, तो उनकी 2.25 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट थी इस लसानी में। अच्छा, वो मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे नदीम भाई देखें, कल उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी कि डी चौक में कोई साथी से टीचर आके बैठे और 3 दिन बैठे, तो उसके बाद जो उनके महकमा तलीम के या उनके मुतलका अदारे के लोग थे, उन्होंने आके उनके साथ डी चौक में मुज़ाकरात किए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नदीम साहब कि आप इन मुतासरीन से पूछे, मैं तो नहीं ग्रुपों में बात ज़्यादा करता। मैंने नाम इसलिए बता दिया, कोई भाई कन्फर्म बेशक कर ले। राजा साहब ने फरमाया कि हम हज़ारों में मुतासरीन हैं जिनका पैसा लूटा गया है। क्या हम इतने हज़ारों में से 100 बंदा निकल के अगर आ जाए अपने ज़मीर की आवाज़ पे, क्या 100 बंदे का भी ज़मीर नहीं जागता कि उसने हमारे साथ जुल्म किया? और 100 बंदा अपनी ताकत बना के 2 3 4 दिन के लिए बोरिया बिस्तर ले के मौसम की शिद्दत के बाद आके बैठ जाए, तो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मसला जो है ना 99% हल हो जाएगा। सिर्फ बैठने की और जज्बे की ज़रूरत है मेरे भाई। हज़ारों में से अगर हम 100 बंदा भी गिन के निकाल लेना, तो इंशाल्लाह हम डी चौक में जो है ना, वो मुबशर भाई इंशाल्लाह ताला ऐलान कर देंगे कि फरवरी के एंड में या मार्च में बैठना है। तो हम एक हफ़्ता जहन में रख के डी चौक में इंशाल्लाह अपना बोरिया बिस्तरा लेके बैठेंगे और बिल्कुल कश्तियाँ जला के। तमाम भाई बार बार कह रहे हैं कि डेट अनाउंस कर दी जाए। मैंने मुबशर साहब से आज रिक्वेस्ट की है कि जी कोई डेट अनाउंस करें, लेकिन वो मार्च का मतलब इंशाल्लाह मौसम भी ठीक हो जाएगा, ना गर्मी ना सर्दी, बैठने में तकलीफ़ भी नहीं होगी। उसके बाद जो उधर बैठ के हम प्लान करेंगे तमाम भाइयों के सामने, वो इंशाल्लाह ताला अदारों को मजबूर कर देगा। 100 बंदा, प्लीज़ एक बंदा अपने दिल में ये सोच ले कि मैंने जाना है। जितने ग्रुप हैं, जितने मुतासरीन हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि होने तो ज़्यादा चाहिए, 400 500 हज़ार के लगभग बंदा होना चाहिए, लेकिन 100 बंदे के ज़मीर को मैं झंझोड़ रहा हूँ। खुदा के लिए, अपने बच्चों के लिए ये एक हफ़्ता दे दो, 2 4 दिन के लिए हमें टाइम दे दो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है मेरे भाइयों का? उम्मीद है सब खैर खरीद नाल होंगे। सर गुजारिश ये है कि देखें माशाल्लाह 4 5 ग्रुप हैं, वो जो मुल्तान और बहारपुर के अलग हैं, और हर ग्रुप में मैक्सिमम जो है ना 200 आदमी होते हैं, 200 मुतासरीन हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है कि 200 मुतासरीन, हर मुतासरीन अपने साथ एक और लाए ना, तो कम से कम 1500 मुतासरीन इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये जो अब डेट अनाउंस होगी, मतलब फरवरी के महीने में होगी या मार्च के महीने की, या मतलब जो भी डेट अनाउंस होगी उस वक्त होनी है जब मतलब मौसम जो है नॉर्मल हो जाना है, मतलब वहाँ पे सर्दियाँ लग, क्योंकि हमने जब जाना है ना तो अपनी कश्तियाँ जला के जाना है। क्योंकि ये सैफ अली खान साहब के ग्रुप भी डाल लें और इधर वाले भी डाल लें, तो कम से कम ये कोई 6 7 ग्रुप बनते हैं। तो 6 7 में से 200 भी फी ग्रुप का आदमी लगाएं तो 13 1400 आदमी बनता है मुतासरीन। तो इस दफ़ा जो है ना वो कश्तियाँ जला के जाना है और अपना हक लेके आना है, और इन अदारों की आंखें खोलनी है कि जो तरीके इंसाफ के नाम पे धोखा दिया गया आवाम को, इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई बंदा इंसाफ दे ही नहीं, ये अदारे बैठे ये, क्योंकि इनके जो जो नंबर दिए होते हैं ना, आवाम को नंबर दिए होते हैं कि इस पर रब्ता करें, इस पर ईमेल करें, उस पे तो कभी खुद बंदा इन वज़ीर आज़म से, इन बड़े लोगों से पूछे कि खुद कभी ईमेल करके या कॉल करके चेक किया है कभी कि आपको रिप्लाई आता है? रिप्लाई तो देते ही नहीं, 50 कॉलें करें, 50 मेल करें। तो ये सब ये फ्रॉडबाजी के नंबर हैं आवाम के साथ। तो इस दफ़ा दोस्तों सब ने ना अपनी कश्तियाँ जला के जाना है। अब याद रखें, एक बात गौर से याद रखें कि अगर इस दफ़ा ये हमारा काम नहीं हुआ ना, तो ये जो 5 10 लोग जो है ना वो मतलब जो बोल रहे हैं, जो 20 लोग बोल रहे हैं ग्रुपों में, ये भी खामोश हो जाएंगे, क्योंकि इनका भी दिल टूट जाएगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि कोई तारीख निकालें, कोई एहतियाज निकालें, कुछ के ये करें वो करें, तो कोई भी निकलेगा।
کیونکہ اب دیکھیں یہ کام جو ہے نا یہ یونٹی والا کام ہے, یہ کوئی ایک بندے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ بندہ پوچھے کہ ایک بندہ یا دو بندے جا کے کسی سے پیسے لے لے یا ان کے گھروں میں جا کے ان کو فورس کر کے پیسے لیے, ایک دو بندے سے نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ جب بھی کام ہونا ہے یونٹی سے ہونا ہے. اور اب جو موقع ہے نا یونٹی کا, اس سے زیادہ بڑھ کے اور موقع نہیں آنا, کیونکہ سب اداروں کو بھی دیکھ لیا, سب لوگوں کی باتیں بھی سن لی, سب ہر چیز دیکھ لیا. ٹھیک ہے, اب اداروں کی آنکھیں کھولنے کا ٹائم ہے. یہ اب ادارے یہ نہیں کہیں گے ہمیں ٹائم دیں, ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, تو یہ اب اداروں کے ساتھ بہانہ نہیں چلنا. اب جو ہے نا بہت ڈیفائننگ موومنٹ آ گئی ہے. تو مہربانی کر کے اس دفعہ جو بھی ڈیٹ اناؤنس ہو تو آپ جو ہے نا گھروں سے نکلیں اور 2-4 دن کی چھٹی لے کے نکلیں. 2-4 دن بھی لگ سکتے ہیں, 5 دن بھی لگ سکتے ہیں, 10 دن بھی لگ سکتے ہیں, 1 دن بھی لگ سکتا ہے. یہ کوئی اس کا ٹائم مقرر نہیں ہونا کہ آپ جائیں اور تھوڑا سا احتجاج کریں اور ڈسپرس ہو جائیں, یہ نہیں ہونا کام. اب جب تک کام مکمل نہیں ہونا ہمیں وہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے, تب کہ کوئی بڑا ادارہ یا بڑی شخصیت آ کے ہمارے کام کا آرڈر نہ دے اور ان اداروں کو میں جو بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں ان سے نہ پوچھے, تو اس وقت تک ہم نے واپس نہیں آنا. تو برائے مہربانی اس دفعہ یہ لاسٹ چانس ہونا ہے, اس کے بعد پھر موقع نہیں ہونا. تو مہربانی کر کے اس پہ ابھی سے ورکنگ شروع کریں, ابھی سے اپنے کو ٹائم ڈیسائیڈ کریں, اپنے مطلب گروپوں میں بتائیں کہ یہ ٹائم ہونا چاہیے. یہ مطلب اپنے جو آسانی کا ٹائم ہے نا وہ آپ بتائیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اناؤنس کر دیں اور آپ کہیں اس وقت تو ہمارا یہ کام تھا, ہمارا وہ کام تھا, پھر بہانے نہیں لگانے. اب آزادی ہے, اب خود دل کھول کے بات کریں, دل کھول کے ٹائم بتائیں, ہر بندہ بتائے, کیونکہ سب کو آزادی ہے. تو جب ڈیٹ اناؤنس ہو جانی ہے ایک, پھر اس کے بعد کوئی بہانہ بھی نہیں چلنا. اور یہ لاسٹ چانس ہے دوستو. اس کے بعد جو دوست گروپوں میں باتیں بھی کر رہے ہیں, جو ایڈمن نظر آتا ہے, یہ خود ہی ان کا بھی دل ٹوٹ جانا ہے. تو یہ بھی آپ کی بات کرنا, اب یہ آپ کی طرف کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہونا. یہ آپ ذہن میں رکھو. اور یہ یونٹی کا کام ہے, ایک دو بندہ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتا. امید ہے سر یہ آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو.